आज की किस्त में शाशी फंगलंग की बातें सुनने के बाद वहीं बारिश में एक बेंच पे बैठ जाती है। यह वहां बैठी होती है कि थोड़ी देर में वहां पर लियांग भी आ जाता है। शाशी लियांग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियांग शाशी से कहता है कि तुम यहाँ बारिश में भीग रही हो तो मैं तुम्हारे लिए छतरी लेकर आया हूँ। शाशी कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लियांग शाशी से पूछता है क्या तुम्हारी फंगलंग से कोई लड़ाई हुई है। शाशी कहती है नहीं, बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है। फिर लियांग शाशी को एक कैंडी देता है और शाशी इस कैंडी को खा लेती है। कुछ देर बाद लियांग शाशी से पूछता है क्या इस कैंडी को खाने के बाद तुम्हारा मूड कुछ बेहतर हुआ। शाशी कहती हाँ, ये काफी अच्छी है। लियांग कहता है बचपन में जब मेरा मूड भी ऐसे खराब होता था तो मैं कैंडीज खा लेता था, जिसकी वजह से मेरा मूड काफी बेहतर हो जाता था। इसकी बात सुनने के बाद शाशी कहती है कि मैं हमेशा अच्छे मूड में रहती थी, लेकिन जब से फंगलंग से मिली हूँ मैं परेशान रहने लग गई हूँ। लियांग कहता है कि अगर तुम यहाँ बैठी रही तो बीमार पड़ जाओगी, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। लियांग शाशी को टी शॉप पे ड्रॉप कर देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें कैंडीज खानी हो तो मुझे बताना, मैं लेकर आ जाऊंगा। और आइंदा अगर कभी तुम अपसेट फील करो तो मुझे लाजमी बताना, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। लियांग ये बात कहकर मुस्कुराने लग जाता है तो शाशी इसकी तरफ देखकर कहती है पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी स्माइल किसी से मिलती जुलती लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे हम पहले मिल चुके हों। लियांग कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, है ना, क्या मैं सही नहीं कह रहा। शाशी कहती हाँ क्यों नहीं। फिर इसके बाद शाशी टी शॉप में चली जाती है। फिर मिस्टर कांग यानी फंगलंग की सौतेली माँ का भाई एक औरत से बात कर रहा होता है और ये कह रहा होता है कि इस काम के लिए फंगलंग सूटेबल नहीं है, लेकिन वो औरत कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, फंगलंग इस काम के लिए बिल्कुल सूटेबल है। ये लोग ये बात करते हुए लिफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं कि सामने जब लिफ्ट खुलती है तो लिफ्ट के अंदर फंगलंग होता है। फंगलंग इस औरत को देखकर इसको हेलो कहता है, लेकिन इसका गलत नाम लेता है, जिस पर मिस्टर कांग यानी इसकी सौतेली माँ का भाई कहता है जरा सा बारिश में भीगने के बाद तुम इस चंद का सरनेम ही भूल गए हो। ये सुनकर वो औरत कहती है यकीनन मिस्टर फंग बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ से चली जाती है और इसके जाने के बाद मिस्टर हान आता है और फंगलंग से कहता है मैंने देखा कि कितनी तेज बारिश हुई है। ये मजीद कुछ बोलने वाला होता है कि फंगलंग इसके मुंह पे हाथ रख देता है क्योंकि वहाँ पे कांग भी मौजूद होता है। फंगलंग हान से कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी फिक्र मत करो। इसके बाद ये लोग फंगलंग के मेमोरी बैंक में जाते हैं और वहां जाकर हान फंगलंग को बताता है कि मिस चैन के साथ आपका मिलना बहुत कम वक्त के लिए था। बेशक आप उनको काफी टाइम से क्यों नहीं जानते, लेकिन वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं है। फिर फंगलंग कहता है कि अब अगला कौन है, तो अगला नंबर शाशी का होता है। हान कहता है कि शाशी तो याद ही होगी आपको। फंग इसकी बात को कोई जवाब नहीं देता, जिस पर हान कहता है कि आप थोड़ी ही देर पहले तो शाशी से मिले हैं, तो आप इतनी जल्दी से कैसे भूल सकते हैं। हान कहता है चलें कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको अच्छे से शाशी से मिलवा दूंगा। शाशी आपका सच्चा प्यार और आपके मुकद्दर की साथी है। फंगलंग कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि वो मेरे मुकद्दर की साथी है, और तुम शाशी को ये बता दो कि उसे जॉब पे आने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उसे फायर कर दिया है। हान ये सुनने के बाद कहता है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था, शुक्र है आप शाशी को नहीं भूले। हान कहता है कि क्या आप शाशी को छोड़ रहे हैं क्योंकि आप उसे अपनी बीवी बनाना चाहते हैं। फंगलंग इसकी बात को कोई जवाब नहीं देता, बहरहाल इसकी तरफ बहुत गुस्से से देखता है। शाशी टी शॉप में होती है कि इसे कॉल आती है और इसे पता चलता है कि इसको जॉब से निकाल दिया गया है। शाशी ये सब शब्बो को बताती है और शब्बो कहती है कि तुमने पहले भी ऐसी बहुत सी चीजें की हैं जो कि ठीक नहीं थी, लेकिन तुम्हें फंगलंग हमेशा माफ कर देता है। जिस पर शाशी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो इस बार मुझे माफ करेगा, वो इस बार बहुत गुस्सा है मुझ पर। मिस्टर हान फंगलंग के रूम में आता है तो फंगलंग हान को कहता है कि किसी होटल में मेरे लिए एक रूम बुक करवाओ। हान कहता है कि आपको वापस घर नहीं जाना, क्या पता मैं शाशी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। फंगलंग कहता है कि अगर तुमने शाशी को होटल के ड्रेस के बारे में बताया तो तुम्हें कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। हान कहता है कि मैं आपके पास इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। फिर इसके बाद शाशी और शब्बो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी बाहर देख रही होती हैं कि फंगलंग घर आया है कि नहीं। पर उसी वक्त शाशी को किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है। ये मैसेज खोलती है तो उसमें फंगलंग की एक होटल के बाहर खड़े की तस्वीर होती है। ये फौरन से ये तस्वीर शब्बो को दिखाती है तो शब्बो कहती है कि फंगलंग होटल में क्यों ठहर रहा है। शाशी कहती शायद वो मेरे साथ अब मजीद कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, मुझे शुरू से ही उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर मैंने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया, मैं अब क्या करूं।
ये सब सुनकर मिस छाया जवाब देती हैं कि क्या ये सिर्फ एक छोटा सा झूठ नहीं था? जाओ और माफी मांगो। अगर तुम उससे सच्चे दिल और प्यार से माफी मांगोगी तो वो यकीनन तुम्हें माफ कर देगा। शाओशी और शब्बो कहती हैं, क्या वाकई में ऐसा होगा? मिस छाया कहती हैं, क्या मैंने पहले कभी तुम लोगों से झूठ बोला है? शाओशी कहती है, पर हमने आपसे झूठ बोला है। मिस छाया कहती हैं, तुम दोनों ने किस बारे में मुझसे झूठ बोला है? शब्बो फौरन से कहती है कि हम तो मजाक कर रहे थे, हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। शब्बो मुसलसल इनकार कर रही होती है, लेकिन फिर शाओशी कहती है कि अब हम मजीद मिस छाया से झूठ नहीं बोल सकते, हमें इनको सच बताना ही होगा। शाओशी बोलने ही वाली होती है, पर मिस छाया इसकी बात काट कर कहती हैं कि मुझे तो शुरू से ही पता था तुम लोग लैंड लेडी की बेटियां नहीं हो। क्या तुम लोग मुझे यही बताने वाले थे? शब्बो और शाओशी कहती हैं, हाँ बिल्कुल, हम आपको यही बताना चाह रहे थे। मिस छाया कहती हैं, लास्ट टाइम जब मुझे लैंड लेडी की कॉल आई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी बेटियां कहीं बाहर माइग्रेट हो गई हैं। इससे मुझे पता चल गया था कि तुम लोगों ने मेरे साथ झूठ बोला है। इस पर शाओशी कहती हैं, तो फिर आप गुस्सा क्यों नहीं है? मिस छाया कहती हैं कि ऐसा नहीं है, मैं तुम दोनों के साथ भले ही थोड़े टाइम के लिए साथ रही हूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि तुम दोनों अच्छी बच्चियां हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोगों ने किसी वजह से ही ऐसा किया होगा। क्यों ऐसा नहीं है? ये दोनों कहती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, और दूसरी बात, तुम लोगों को बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना आता, और अगर मैं तुम दोनों को यहाँ अपने साथ ना रोकती तो तुम लोग कहाँ जाती? ये सुनकर शब्बो और शाओशी फौरन मिस छाया के पास आती हैं और आके इनको गले लगा लेती हैं। शाओशी और शब्बो कहती हैं कि आज से हम आपके लिए ज्यादा काम करेंगे। मिस छाया कहती हैं, अच्छा अब बस करो और जल्दी से जाकर फंगलंग से माफी मांगो। मुस्तकबिल में मेरे आलीशान होटल के लिए हमें फंगलंग की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़नी है। शाओशी कहती हैं, हाँ बिल्कुल, मैं फौरन अभी उसके पास जाती हूँ। फंगलंग होटल के रूम में बैठकर ऑनलाइन मीटिंग कर रहा होता है तो डोरबेल बजती है। फंगलंग कहता है शायद रूम सर्विस है। फंगलंग दरवाजा खोलता है और देखे बगैर कहता है कि खाना टेबल पर लगा दें, और यहाँ शाओशी खाना लेकर आई होती है। फंगलंग दोबारा अपनी मीटिंग में मसरूफ हो जाता है। शाओशी खाना टेबल पर लगाने लग जाती है। फिर इसके मीटिंग मेंबर्स फंगलंग से पूछते हैं, क्या आप होटल से ही ऑफिस के मैटर्स डिस्कस करेंगे? फंगलंग कहता है, मैंने पहले भी कहा था कि मीटिंग के दौरान पर्सनल चीजें डिस्कस नहीं की जाएंगी। पीछे शाओशी चोरी करने के लिए चीजें अरेंज कर रही होती है। इतने में दोबारा एक मेंबर कहता है, क्यों ना आप पहले अपने पर्सनल मैटर्स सॉर्ट आउट कर लें। फंगलंग कहता है कि आप लोगों को मैं कितनी बार बताऊं कि मीटिंग में इस तरह की बातें ना करें, और जो मर्जी हो जाए मीटिंग इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, और आप सब कहना क्या चाह रहे हैं। इतने में शाओशी पीछे से गाना गाने लग जाती है, जिस पर फंगलंग फौरन से लैपटॉप बंद करके इसके पास जाता है कि तुम क्या गा रही हो। शाओशी कहती है, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। फंगलंग सिक्योरिटी को बुला रहा होता है कि शाओशी कहती ऐसा ना करो, तो फंगलंग अपना फोन रख देता है। शाओशी कहती, तुम्हें किसने कहा था कि आज रात तुम घर ना आओ? तुमने तो मुझे माफी मांगने का एक मौका भी नहीं दिया, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो। फंगलंग कहता है, मैं तुम्हारी माफी सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। शाओशी कहती है, अच्छा चलो ठीक है, फिर मुझे 5 मिनट ही दे दो। फंगलंग कहता है, नहीं मुझे बहुत से काम है। फिर ये कहती है, 5 नहीं तो 3 मिनट ही दे दो। फंगलंग कहता है, मैं बहुत मसरूफ हूँ। शाओशी कहती, अच्छा चलो 1 मिनट। फंगलंग कहता है, अच्छा ठीक है, बोलो क्या कहना चाहती हो। शाओशी कहती है कि आज के बाद मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। फंगलंग कहता है, अच्छा तो फिर तुमने मेरी नेबर होने का झूठ क्यों बोला था? शाओशी खुद से कहती है कि अब मैं इसे क्या बताऊं कि मैं हार्मोन्स कलेक्ट करने आई थी। शाओशी इसे कहती है कि मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती। फंगलंग कहता है, तो फिर तुमने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड होने का ड्रामा क्यों किया? ये फिर खुद से कहती है कि मैं खौफजदा थी कि कहीं तुम्हें मेरी एलियन आइडेंटिटी का पता ना चल जाए, और मेरे पास इसके बावजूद कोई चॉइस भी नहीं थी। फिर ये फंगलंग से कहती है कि मैं ये भी नहीं बता सकती। फंगलंग कहता है, फिर तुमने मुझे शुरू से अप्रोच ही क्यों किया? ये फिर ही अपने आप से कहती है कि यकीनन मैं हार्मोन्स कलेक्ट करने ही आई थी, लेकिन ये फंगलंग को कहती है कि मैं तुम्हें ये भी नहीं बता सकती। फंगलंग कहता है, अगर तुम मुझे कुछ बता ही नहीं सकती, तुम जब से आई हो तुमने एक चीज भी एक्सप्लेन नहीं की, तो ये किस बात की माफी हुई? फंगलंग कहता है कि मैंने वाकई तुम जैसा बेशरम शख्स नहीं देखा अपनी पूरी जिंदगी में, और यहाँ से चली जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शाओशी कहती है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के लिए इतने अच्छे परफ्यूम्स बनाए हैं, तुम मुझे ऐसे फायर नहीं कर सकते। फंगलंग कहता है कि मेरी कंपनी में किसी भी झूठे इंसान की कोई जगह नहीं है। शाओशी कहती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम मुझे फायर नहीं कर सकते क्योंकि मैंने काम में कोई गलती नहीं की। फंगलंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें काम करने की इजाजत दे देता हूँ, लेकिन तुम इसे लेकर चलती हो या नहीं ये तुम पर ही है। शाओशी कहती है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है?
फंगलन कहता है मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहता, अब तुम यहाँ से चली जाओ। फिर अगले दिन सब मीटिंग में होते हैं तो फंगलन कहता है कि मैंने ये न्यू प्रोजेक्ट शाओशी को दिया है, इस प्रोजेक्ट को शाओशी लीड करेगी, सब कुछ इसके अंडर होगा। ये सुनकर एक मीटिंग मेंबर कहता है कि ये दी वन डिजाइन कंपनी के साथ काम करना तो बहुत मुश्किल है। हमने उनसे 4 से 5 बार बात की है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को भी 6 से 7 दफा रिवाइज किया है और अभी तक उन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव भी नहीं किया। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यही लग रहा है कि वो हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लिहाजा मेरा मशवरा है कि आप इस कोलैबोरेशन को ख़त्म कर दें। और इसके अलावा शाओशी न्यू है और इस तरह के काम करने का इसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। इस पे फंगलन कहता है कि मैंने जैसा पहले कहा मैं अभी भी वही कहूँगा, आज से जो भी प्रोडक्ट्स दी वन डिजाइन कंपनी पूरे करेगी वो सब शाओशी की निगरानी में होंगे। और फिर इसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद शाओशी फंगलन के कमरे में आती है और कहती है कि इससे पहले तो तुम मुझे कंपनी के छोटे मोटे काम देते थे, अब एकदम से तुमने मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों डाल दी है? मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत मुश्किल है, और अगर मैंने सब खराब कर दिया तो फिर क्या करेंगे? और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। फंगलन कहता है कि अगर तुम ये नहीं कर सकती तो बस रिजाइन कर दो। फंगलन कहता है अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट को लेके वो सब मिस्टर हान के पास हैं और मुझे कल आफ्टरनून में सबका रिजल्ट भी चाहिए। फिर इसके बाद मिस्टर हान शाओशी को इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दे देता है, जिस पर शाओशी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फंगलन जानबूझकर मेरे लिए काम को मुश्किल बना रहा है। मिस्टर हान कहता है क्या ये सब मिस्टर फंगलन का चार्म नहीं है कि वो मुश्किल काम तुम्हें दे रहे हैं, और जैसा कि ड्रामाज में होता है मेन लीड अक्सर ऐसा ही करते हैं। मिस्टर हान कहता है कि मुझे तुम पे यकीन है, तुम ये कर सकती हो। फिर इसके बाद कांग और इसकी बहन बात कर रहे होते हैं। कांग इसको बताता है कि जब फंगलन मिस सन से मिला था तो उसने उसको गलत तरीके से एड्रेस किया था, मतलब उसका नाम सही नहीं लिया था, जिस पर ये औरत यानी कि फंगलन की सतीली माँ कहती है कि फंगलन ऐसी गलती कैसे कर सकता है, वो हमेशा बहुत कॉशियस रहता है, फिर ये इसने कैसे कर दिया। कांग अपनी बहन को बताता है कि फंगलन और हान को मैंने बातें करते सुना था और मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से वो परेशान था। इसकी बहन इससे कहती है अगर ऐसा है तो तुम फौरन जाओ और इस सब मामले को इन्वेस्टिगेट करो। ये दोनों यहाँ बैठे होते हैं तो अचानक से इन्हें आवाज आती है। फिर इसके बाद फंगलन अपने रूम में बैठा होता है और पेंटिंग बना रहा होता है कि पीछे से शब्बो आ जाती है। ये इसके लिए खिड़की का दरवाजा खोलता है। शब्बो कहती है मैं बस पकड़े ही जाने वाली थी, मैं बहुत डर गई थी। ये कहती है कि तुमने मुझसे पिछली बार कहा था कि तुम ग्रिल्ड सॉसेज खाना चाहते हो, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। फंगलन कहता है तुम्हारा शुक्रिया। शब्बो कहती है कि इसका टेस्ट कैसा है। फंगलन कहता है कि बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन बाहर जाकर इसे खाने में ज्यादा मजा आता है। पता नहीं मैं कब तक घर में कैद रहने वाला हूँ। शब्बो कहती है मैं कुछ देर से बहुत सी टीवी सीरीज देख रही हूँ और मेरे पास ऐसे आइडियाज भी हैं कि घर से चुपकर बाहर कैसे जाया जाए। फंगलन कहता है वो आइडियाज क्या हैं? शब्बो कहती है पहला तो तुम अपने पेंटर बनने के ख्वाब पे गिव अप कर दो, अपनी माँ की बात सुनो और फिर हंड्रेड्स ऑफ मिलियन किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। फंगलन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पेंटिंग मेरा पैशन है। शब्बो कहती है अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें दूसरा आइडिया बताती हूँ। दूसरा आइडिया ये है कि तुम अपनी फैमिली से लाताल्लुक हो जाओ और अपने ख्वाब को पूरा कर लो। फंगलन कहता है कि हाँ ये मुमकिन तो है, लेकिन इस तरह से तो मेरे माँ बाप, भाई, खानदान का एक बहुत ही प्रीशियस बच्चा खो देंगे और वो लोग इसके बाद बहुत दुखी भी हो जाएंगे। उनकी खातिर मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। शब्बो कहती हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है, चलो फिर मेरे पास आखिरी आइडिया है, मैं वो भी तुम्हें बताती हूँ। शब्बो कहती है ये आखिरी है और इसमें तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स के बारे में पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे एक्टर हो। ये कहती है कि बाहर से वैसे दिखो जैसे तुम्हारी माँ चाहती है, लेकिन अंदर से वही करो जो तुम चाहते हो। फंगलन कहता है कि इस सब का क्या मतलब है? शब्बो कहती है कि तुम्हारी माँ क्या चाहती है? फंगलन कहता है मेरी माँ चाहती है कि मैं बाहर जाऊं और बाहर जाकर फाइनेंस पढूं। शब्बो कहती है नहीं, गलत, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम फ्यूचर ग्रुप के लिए काम करो और इसीलिए वो चाहती हैं कि तुम बाहर जाओ और वहां से फाइनेंस पढ़ो। इसीलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हो। फंगलन कहता है अच्छा मुझे समझ आ गई है, तो तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ पर लोकली कहीं से पढूं और इस पढ़ाई को अपनी पेंटिंग जारी रखने का एक एक्सक्यूज बनाऊं। शब्बो कहती हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी।
फंगलाई कहता है पर फाइनेंस की किताबें पढ़ते हुए मुझे हमेशा नींद आ जाती है। क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया तो? फिर मैं अपनी माँ को क्या कहूँगा? शब्बो कहती है ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, ये सब मैं संभाल लूंगी। फंगलाई कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फंगलाई शब्बो को शुक्रिया अदा करते हुए इसके सर पर हाथ फेरता है तो पिछली बार की तरह भी इसका सिस्टम गर्म हो जाता है और इसका कंप्यूटर इसे बताता है कि तुम जल्द ही कछुए में बदलने वाली हो। इतने में फंगलाई की माँ बाहर दरवाजे पे आ जाती है और फंगलाई शब्बो को कहता है कि तुम यहाँ से फौरन चली जाओ, बाहर मेरी माँ आ गई है। शब्बो छुपने की कोशिश कर रही होती है और फंगलाई भी अपनी माँ को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसकी माँ बाहर से चाबी लगाकर अंदर आ जाती है। फंगलाई पीछे मुड़ के देखता है तो शब्बो गायब हो जाती है। फंगलाई की माँ अंदर आती है और कहती है कि तुमने दरवाजा अंदर से लॉक क्यों किया हुआ था? फंगलाई कहता है मैं अभी अभी उठा हूँ। इसकी माँ इससे पूछती है तुम्हारे कमरे से मीट की खुशबू क्यों आ रही है, कि तुमने फिर से कोई स्नैक्स हाइड किए हैं यहाँ पर? फंगलाई कहता है आपको याद नहीं, आप पिछली दफा सभी अपने साथ ले गई थी। इसकी माँ दोबारा से चादर हटा के देखने वाली होती है, जिस पर फंगलाई कहता है क्या आपके लिए ये जरूरी है? क्या आपके लिए मेरा और अपना ताल्लुक कोई अहमियत नहीं रखता? जिस पर फंगलाई कहता है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता कि आपने बिल्कुल सही गैस किया है, और खुद ही अपने कंबल के नीचे से स्नैक्स निकाल कर अपनी माँ को देने लग जाता है। इसकी माँ कहती है क्या बस एक ही पैकेट है? ये कहता है हाँ जी बिल्कुल एक ही है। पर इसकी माँ इसकी बात का यकीन नहीं करती और चादर हटा के देखती है, जिस पर फंगलाई दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और इसे लगता है कि कंबल के नीचे शब्बो छुपी हुई है। इसकी माँ कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये अपनी माँ को कहता है मुझे माफ कर दें। फंगलाई को लगा होता है कि इन्होंने शब्बो को देख लिया है, लेकिन वहाँ पे स्नैक्स पड़े होते हैं। फिर इसकी माँ कहती है क्या मैं जरा सा बाहर क्या गई, तुमने इस तरह की चीजों से बातें करनी शुरू कर दी हैं? फंगलाई कहता है ऐसा नहीं है, हम एक ही जुबान बोलते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? फंगलाई कहता है आप उससे खुद से कंपेयर ना करें। इसकी माँ कहती है तुम्हारा क्या मतलब, मैं एक कछुए को खुद से क्यों कंपेयर करूंगी? फंगलाई उठकर देखता है तो वहाँ पे एक कछुआ होता है। ये इसको देखकर खुश हो जाता है, अपनी माँ से कहता है कि आपने मुझे इस कमरे में कैद किया हो, मेरे पास कोई भी बात करने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आऊँ, यही मेरा एक वाहिद साथी है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। फंगलाई कहता है कि आप इसको अपने साथ नहीं लेके जा सकती। इसकी माँ कहती है ये बात तुम पे डिपेंड करती है कि तुम कितना अच्छा बिहेव करते हो। ये कहता है इसकी जगह आप ये सब स्नैक्स ले जाएं अपने साथ, और इसकी माँ वो सब खाने की चीजें लेकर अपने साथ बाहर चली जाती है। फंगलाई दोबारा आकर उस कछुए को ढूंढने लग जाता है और कहता है कि वो कहाँ चला गया इतनी जल्दी। शाशी काम करते करते अपने टेबल पे ही सो रही होती है। थोड़ी ही देर में फंगलंग अपने कमरे से निकलकर आता है और देखता है कि शाशी अपने टेबल पर सो रही होती है। शाशी की आंख खुल जाती है और सामने फंगलंग को देखकर घबरा जाती है। ये कहती है क्या टाइम हो गया है? फंगलंग कहता है कि 12:30 हो चुके हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अब तुम घर जाके आराम करो। शाशी कहती नहीं, अभी बहुत सा काम पड़ा हुआ है, मैं अभी नहीं जा सकती, और अगर मैंने अपना काम पूरा ना किया तो तुम मुझे जॉब से भी निकाल दोगे, लिहाजा मेरे लिए काम ज्यादा जरूरी है। फिर शाशी अपनी प्रेजेंटेशन लेकर दीवान डिजाइन कंपनी में चली जाती है और वहाँ पर लियांग और उसके साथ एक और बिजनेसमैन भी बैठा होता है। शाशी अपनी प्रेजेंटेशन देने लग जाती है। जैसे इसकी प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो लियांग के साथ बैठा शख्स कहता है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, तुमने बहुत प्रोफेशनली बात की, लेकिन मैं जिस भी कंपनी में जाता हूँ सभी तकरीबन इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, लिहाजा मुझे लगता है कि इतनी कन्विंसिंग काफी नहीं थी। शाशी कहती है पर मैंने तो ये सारी रात लगा के याद किया था। लियांग कहता है शाशी इस प्रेजेंटेशन के अलावा क्या तुम कुछ और कहना चाहती हो? शाशी कहती है क्या मुझे कुछ कहने की इजाजत है? लियांग इसे इशारतन हाँ कहता है। शाशी कहती है अगर ऐसा है तो फिर मैं अपने बॉस का ओपिनियन आपको बताना चाहती हूँ। शाशी कहती है मिस्टर वांग, मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको मजीद कन्विंसिंग की क्यों जरूरत है। मेरे ख्याल से हमारी कोलैबोरेशन एक बेस्ट ऑप्शन है। मिस्टर वांग कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शाशी कहती है आपको एक क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, यकीनन आप दूसरी पार्टी हैं और जो पार्टी आपके साथ कोलैबोरेट कर रही है उसकी तरफ से भी आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, और जितनी भी बाकी कंपनीज हैं सभी ऐसे ही काम करते हैं, और हमने आपको इसलिए चूज किया कि हमारी कंपनी को आपके काम करने का स्टाइल बहुत पसंद है। दूसरे अल्फाज में ये कि हमें आपकी जरूरत है इस वक्त और आपको भी हमारी जरूरत है, तो क्या ये काफी नहीं साथ में काम करने के लिए? फिर मिस्टर वांग मिस्टर लियांग को कहता है कि आप बिल्कुल ठीक थे, शाशी बहुत केपेबल है। मिस्टर वांग शाशी से कहता है कि मुझे अब मजीद कुछ नहीं कहना, हम अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे।
शाशी कहती है कि क्या आप राजी हो गए हैं? मिस्टर वांग कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं राजी हूँ। फिर ये लोग फौरन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जियांग और शाशी साथ बैठ जाते हैं और शाशी जियांग को कहती है कि तुमने मेरी जरा भी मदद नहीं की थी, ये इसलिए कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जियांग कहता है कि नहीं, तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए और इस सब के लिए मैं अपनी कंपनी की रेपुटेशन एक लाइन में नहीं लगा सकता था। शाशी कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, इसके लिए फिर मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना पड़ेगा। शाशी से मिस्टर कह रही होती है, जिस पर ये कहता है कि मुझे लगा था हम दोस्त हैं, पर तुम मुझे अभी भी मिस्टर कह के बुला रही हो। जियांग कहता है क्यों ना तुम आज से मुझे 11 कह के बुलाओ। शाशी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें आज से 11 ही कहूंगी। शाशी यहाँ से जा रही होती है, ये जैसे ही उठती है इसे चक्कर आते हैं, जिस पर जियांग इसे कहता है क्या तुम ठीक हो? शाशी कहती है हाँ, ये शायद इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं घर जाते ही सो जाऊंगी। जियांग कहता है रुको, और फिर ये इसको एक कैंडी देता है और कहता है ये खा लो, और ये देने के बाद शाशी यहाँ से चली जाती है। फिर वहां से आने के बाद शाशी अपनी कंपनी में आती है और आकर फौरन कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल लाकर फंगलंग को देती है और कहती है कि मैंने काम पूरा कर लिया है। फंगलंग फाइल देखने लग जाता है। मिस्टर हान कहता है कि तुमने इतनी जल्दी उनको कैसे मना लिया? शाशी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत चालाक हूँ अलबत्ता। शाशी कहती है मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए अब मैं सोने जा रही हूँ। फंगलंग कहता है एक मिनट तुम रुको जरा। शाशी कहती है कि तुम्हें मेरी तारीफ करने की अब कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है तुम्हें मुझे फायर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर शाशी यहाँ से चली जाती है। मिस्टर हान फंगलंग से पूछता है क्या कॉन्ट्रैक्ट में कोई खराबी है? फंगलंग कहता है कि इस बार उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को एक भी दफा रिवाइज नहीं किया, और साथ ही साथ जब वो हमारे साथ काम कर रहे होंगे इस दौरान वो किसी और कंपनी के साथ भी किसी कोलैबोरेशन में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। मिस्टर हान कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मिस चाय ने तो वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। हान कहता है कि मिस चाय ने इस सब के लिए बहुत मेहनत की है, अलबत्ता वो 3 रातों से ओवर टाइम भी कर रही हैं। हान खुद से कहता है कि ऐसी मेहनत करने वाली लीड्स हमेशा बॉसेस को बहुत पसंद आती हैं और इस तरह वो दोबारा एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। मेरा ख्याल से कि बिल्कुल सही हो रहा है। अब ऑफिस के कुछ वर्कर्स ऑफिस में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि शाशी ने इतनी जल्दी दी वन डिजाइन कंपनी को कैसे मना लिया। एक लड़की इस पे कहती है ऐसा क्यों नहीं होना था, आखिरकार वो फंगलंग की गर्लफ्रेंड है। इस लड़की की बात सुनकर मेल वर्कर कहता है कि दी वन डिजाइन कंपनी में मेरी एक दोस्त काम करती है। उसने शाशी और वहाँ के बॉस की एक तस्वीर ली और इस तस्वीर में वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि फंगलंग और शाशी जल्द ही ब्रेकअप कर लेंगे। इन सब को नहीं मालूम होता कि फंगलंग पीछे खड़ा इन सब की ये सब बातें सुन रहा है। जैसे ये लोग बात खत्म करते हैं फंगलंग इनके पास आ जाता है और इनके हाथ से मोबाइल पकड़कर वो तस्वीर देखता है और इस तस्वीर में शाशी और जियांग होते हैं। ये तस्वीर तब की होती है जब शाशी को चक्कर आ रहे होते हैं और जियांग ने इसको सहारा दिया होता है। फंगलंग फौरन अपने डॉक्टर के पास जाता है और जाकर ये तस्वीर डॉक्टर जांग को दिखाता है। डॉक्टर जांग कहता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। फंगलंग कहता है चलो मान लेता हूँ कि सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, लेकिन उसने जो अब किया है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और वो शक्ल से जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। डॉक्टर जांग इसकी इस बात पर कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि शाशी तुम्हारी जिंदगी पर मनफी असरात डाल रही है तो तुम्हें उसके साथ अपना सोशल कनेक्शन कम करना होगा। पर फिर तुमने ये भी तो कहा था कि वो बहुत ही जल्दी से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लाई थी और उसने पहले भी तुम्हारी कंपनी के लिए ऐसे ही बहुत बड़े काम भी किए हैं। तुम्हारे पास उसे जॉब से निकालने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। फंगला कहता है कि आज से सारे टास्क मैं मिस्टर हान को दूंगा जो शाशी असिस्ट करेगी। जांग कहता है ऐसा है तो फिर तुम्हारी पर्सनल लाइफ का क्या, तुम लोग तो नेबर्स भी हो और तुम लोगों का आमना सामना होता ही रहेगा। फंगलंग कहता है क्या नेबर्स, ये तो मैं भूल ही गया था, शुक्रिया कि तुमने मुझे याद दिलाया। शाशी ऑफिस में बैठी होती है कि इसे कॉल आती है। कॉल सुनने के बाद ये फौरन घर आ जाती है। घर आकर ये कहती है कि मुझे कॉल पे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, बताएं क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं? शाशी कहती है मिस छाया आप क्यों रो रही हैं? शब्बो बताती है कि कुछ ही देर पहले हमें कॉल आई थी कि बिल्डिंग फंगलंग ने खरीद ली है और हमें यहाँ से जाने का कहा है। शब्बो कहती है कि मिस छाया आप ना रोएं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मिस छाया कहती हैं कि तुम दोनों को नहीं पता, ये जगह मुझे यून हा ने दी थी। जब वो अब्रॉड जा रहा था तो ये जगह मुझे दे गया था और मैं इसीलिए यहाँ पे अभी तक हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दिन यहाँ पे जरूर आएगा और इसीलिए मैं अभी तक उसका यहीं पे इंतजार कर रही हूँ।
पर वो अभी तक नहीं आया और घर भी मेरे हाथों से जा रहा है। शाशी कहती है आप मत रोएं। शाशी शब्बो को कहती है कि तुम मिस चाय का ख्याल रखो, मैं जरा फंगलंग से मिलकर आती हूँ। फिर शाशी फंगलंग से बात करने के लिए उसके ऑफिस में आ जाती है। शाशी कहती है अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो तुम मुझे जॉब से निकाल दो, पर तुम उन सब लोगों को और मिस चाय को वहां से मत जाने का कहो। फंगलंग कहता है पर ये तो मेरे और प्रॉपर्टी ऑनर के दरम्यान में डील हुई है और इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शाशी कहती है तुम नहीं जानते मिस चाय को इस घर से कितना लगाव है। शाशी कहती है कि इस घर से उनकी पहले प्यार की यादें जुड़ी हुई हैं, तुम उन्हें यहाँ से नहीं निकाल सकते। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मेरे साथ करो, इस सब से बाकी का क्या ताल्लुक है। फंगलंग कहता है कि अच्छा है उन्हें भी पता चल जाए, प्यार से सिर्फ धोखा मिलता है। शाशी कहती है तुम भले ही प्यार पे यकीन ना करते हो लेकिन बाकी करते हैं। फंगलंग कहता है तुम कौन होती है मुझे बताने वाली कि मैं प्यार पे यकीन नहीं करता। फंगलंग इससे पूछता है कि तुम वाकई प्यार पे यकीन करती हो, अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। शाशी इसके सवाल पर खामोश रहती है और यहीं पर ये किस्त खत्म हो जाती है।